तो पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मतदान केंद्रों की, जहां पर देखिए सुबह से ही लंबी कतारों में मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। यहां पर बड़ी संख्या में बुजुर्गों और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इस बार हिस्सा लिया है। 29 मई को निकाय चुनाव के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर देखिए मतदान केंद्रों पर किस तरह सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चूंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है और इसे ध्यान में रखते हुए वहां पर अलग से इंतजाम किए गए। हर पोलिंग बूथ पर महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई हैं मतदान केंद्रों पर। और बड़ी जानकारी, पंजाब में नगर निकाय चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। साथ ही आपको बता दें सुबह 10 बजे तक 13.5% वोटिंग हुई है। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि मानसा में सुबह 10 बजे तक 16.89% मतदान, तो वहीं बरेटा में सुबह 10 बजे तक 17.80% वोटिंग हुई। इसी के साथ जोगा में सुबह 10 बजे तक 31.56% वोटिंग। बुढ़ाला में भी सुबह 10 बजे तक 20.51% वोटिंग हुई। यह हर अपडेट MH1 न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। समराला में सुबह 10 बजे तक 17.50% वोटिंग। तो सुबह 10 बजे तक 13.5% वोटिंग हुई। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता साहिल जुड़ चुके हैं। साहिल, सबसे पहले बताएं कि रुझान क्या कहता है, क्योंकि फिलहाल जो आंकड़े हैं वो तो बहुत बेहतर हैं और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं मतदान केंद्रों पर किस तरह मतदाता लंबी लंबी कतारों में सुबह से ही इंतजार करते नजर आए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा पठानकोट में भी जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। लोग सुबह से ही कतारों में लग के जो है वो वोटिंग कर रहे हैं और वोटिंग करने के लिए लोग अभी घरों से निकलना शुरू हो गए हैं। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जो है पठानकोट में वोटिंग चल रही है और वोटिंग की प्रक्रिया में काफी अगर बात की जाए तो काफी बढ़ोतरी जो है अभी होती नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग लगातार वहां पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं और जो बूथ हैं अलग अलग पार्टियों की ओर से जो बनाए गए हैं वहां पर भी आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग जो है वो वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं और काफी उत्साह जो है नए वोटर हैं जो पहली बार वोट कर आ रहे हैं उनमें भी काफी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और पठानकोट में अगर बात करें तो पठानकोट की 50 वार्डों में 142 बूथ जो है वो बनाए गए हैं और बूथों के बाहर CCTV कैमरा और वीडियोग्राफी के जरिए भी जो है सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वीडियोग्राफी की जा रही है, CCTV कैमरा के जरिए निगरानी रखी जा रही है और पुलिस का भी सख्त पहरा जो है वो देखने को मिल रहा है। सिविल प्रशासन की ओर से भी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। और अगर बात की जाए गर्मी है, गर्मी के चलते जो है कुछ गिरावट जो है वो जरूर दर्ज की जा सकती है वोटिंग प्रक्रिया में, लेकिन अभी सुबह से ही लोग जो है निकलना शुरू हो गए हैं क्योंकि सुबह सुबह लोगों जो है वो ज्यादा आ रहे थे, लेकिन अभी जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही लोग जो है अभी उनकी गिनती थोड़ी सी कम होती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी लोग जो है वो आ रहे हैं। और सभी को हम भी अपील करते हैं कि वो अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल है जरूर करें और घर से निकलकर अपने मत का अधिकार का इस्तेमाल करें ताकि जो भी उनके मुद्दे हैं और जिसको भी जो पसंद करते हैं उसको वो मतदान जो है वो वोट डालकर कर सकें। जी साहिल, निकाय चुनाव में लोकल मुद्दे बहुत ज्यादा हावी होते हैं। इस बार वो कौन से मुद्दे थे जिसे ध्यान में रखते हुए मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे? जो बात करें मुद्दे तो बहुत सारे होते हैं। लोगों को ये जो चुनाव है ये शहर की सरकार जो है और वो चुनी जाती है। इस चुनावों में शहर की सरकार चुनी जाती है। इसके लिए मुद्दे बहुत ही अहम रहते हैं, जैसे गलियां नालियां
हो गई, और जहाँ फिर साफ सफाई का मुद्दा हो गया, जहाँ फिर पीने वाले पानी का मुद्दा हो गया, और सीवरेज की ब्लॉकेज का मुद्दा हो गया। इस तरह के कई सारे मुद्दे निकल कर आते हैं, उसी को वही ध्यान में रखकर लोग इस चुनावों में वोट डालने के लिए पहुंचते हैं। और सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं, और काफी लोग जो है जो भी उनके लोकल मुद्दे हैं उनको लेकर जो है वो वोट डालने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल। साहिल, इस बार चूंकि गर्मी भी बेहद ज्यादा है, इसे देखते हुए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं मतदान केंद्रों पर? की बात करें, गर्मी तो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा पड़ रही है, और आज भी जो है सुबह थोड़ा सा मौसम ठीक था, लेकिन जैसे ही नौ बजने के बाद जो है वो एकदम तेज धूप निकली है, और अभी 11 बज चुके हैं, और 11 बजे तक भी अगर देखा जाए तो काफी धूप तेज हो चुकी है। फिर भी लोग आ रहे हैं, और प्रशासन की ओर से लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, और काफी छांव का भी प्रबंध किया गया ताकि लोगों को धूप में खड़ा ना होना पड़े। इसके लिए भी काफी इंतजाम जो है प्रशासन की ओर से किए गए हैं उसको लेकर, ताकि लोगों को, अगर महिलाओं की बात कर ले, महिलाओं के लिए अलग से लाइनें लगाई गई हैं, बुजुर्ग के लिए अलग से लाइनें हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए भी अलग से लाइनें लगाई गई हैं, ताकि किसी तरह की कोई भी गड़बड़ी या किसी तरह के कोई भी अनसुनामी घटना जो है वो ना घट सके, और शांति, अमन अमान शांति के साथ जो चुनाव है वो संपन्न हो सकते हैं। और ये पठानकोट में ये भी निकलकर सामने आया कि कुछ जगह पर जो है वो झड़प की खबरें जरूर सामने आई हैं, लेकिन कुछ ही देर में वहां पर भी पुलिस का पहरा और भी कड़ा कर दिया गया, और लोगों को समझा लिया गया कि किसी भी तरह की कोई भी अमन अमान शांति को अगर वो उसको भंग करेगा उस पर फर्जी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। साहिल, ये बताएं कि वहां पर फिलहाल जो रुझान है उसके बाद क्या कहा जा रहा है, जो क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपने वहां की जनता से बात भी की है, लोगों का क्या कुछ कहना है इन चुनावों को देखते हुए? यही कहना है कि जो भी उसके मुद्दों का हल करेगा उनको ही वे वोट देंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी से आता हो। और इस बार जो चुनाव है वो बहुत ही अहम है, क्योंकि 2027 चुनाव है, उससे पहले जो सेमीफाइनल इन चुनावों को माना जा रहा है, उसको लेकर भी काफी जो अहम चर्चाएं चल रही हैं, शहर गलियां और हर जगह से अगर बात की जाए तो काफी जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं कि जो भी उनके लोकल मुद्दे का हल करेगा लोग उसी को वोट करेंगे, और उसी को अपना मेयर और उसी को अपना पार्षद बनाएंगे। बिल्कुल साहिल, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पंजाब निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है, और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बार जनता ने साफ तौर पर कहा कि जो जमीनी मुद्दे हैं उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मतदान किया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग लाइनें बनाई गई, वहां पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए, वीडियोग्राफी लगातार की जा रही है, साथ ही सीसीटीवी के जरिए निगरानी रखी जा रही है। पीने के पानी की खास तौर पर व्यवस्था की गई। चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, इसे ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर हर तरह से कड़े इंतजाम, ताकि किसी भी मतदाता को परेशानी का सामना न करना पड़े। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 7,555 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी, और कुल 3,977 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 36,72,932 मतदाता इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें 18,990 पुरुष और 17,72,000 महिलाएं शामिल हैं। 36,000 कर्मचारी चुनावी प्रोसेस में इस बार जुटे हुए हैं। बूथ पर 5 कर्मचारियों को तैनात किया गया है। 35,500 पुलिस और होमगार्ड तैनात किए गए हैं। साथ ही हर जिले में पीसीएस अधिकारी और आईएएसओ की तैनाती की गई है, ताकि परेशानी ना हो, किसी तरह का हुड़दंग ना हो, कोई भी चिंता का सबब न बने। इसे देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरह के परसेंटेज। मोगा की बात करें तो यहां पर पठानकोट नगर निगम 50 वार्ड, जहां पर ये कुल पंजाब निकाय चुनाव के 8 नगर निगम हैं, जहां पर इस वक्त मतदान जारी है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें, लोकतंत्र की मजबूती दिखाती हुई और खूबसूरती दिखाती हुई तस्वीरें, जहां पर चाहे युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करता नजर आ रहा है। पंजाब निकाय चुनाव की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सज्जन जुड़ चुके हैं। सज्जन, सबसे पहले बताएं कि किस तरह की तस्वीरें और रुझान देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए पंजाब स्थानीय निकाय चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू है, जिसमें अगर बात की जाए तो 8 नगर निगम, 76 नगर कौंसिल और 21 नगर पंचायतों के लिए आज मतदान हो रहा है, जो शाम को 5 बजे तक चलेगा। और सुबह से ही अगर बात की जाए तमाम बूथों की, तो तमाम बूथों पर मतदाताओं का काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से गर्मी के मौसम में अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेगा, तो उससे पहले ही सुबह के टाइम में अधिकतर जो बूथ थे उनमें काफ़ी संख्या मतदाताओं की नज़र आई थी। और अगर बात की जाए पूरे पंजाब में, तो 3977 के आसपास जो है वो बूथ बनाए गए हैं 8 नगर निगम, 76 नगर कौंसिल और 21 नगर निकाय चुनाव के लिए, जिसमें 36 लाख से ज़्यादा जो मतदाता हैं वो आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और अगर सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो पूरे पंजाब में 35,500 के आसपास पुलिसकर्मी तमाम चुनावी प्रक्रिया जो है उसको लेकर व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने के लिए मुस्तैद की गई है। और पोलिंग कर्मचारियों की बात की जाए, तो लगभग 36,000 के आसपास पोलिंग कर्मचारी पूरे पंजाब में इन चुनावों में लगाए गए हैं। फिलहाल की अगर बात करें तो हम मोहाली के 7 फेज स्थित सेंट सोल्जर स्कूल में मौजूद हैं, जहां पर सुबह 8 बजे ही पोलिंग जो है वो शुरू हुई थी। और सुबह से ही काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, चाहे बुजुर्ग हों, युवा हों, महिलाएं हों, पुरुष हों, तो तमाम वर्ग जो हैं वो बड़े उत्साह के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं उसमें हालांकि जो मुद्दे हैं वो लोकल मुद्दे होते हैं, लेकिन आम लोगों से सीधे वो जुड़े होते हैं और आम लोगों के लिए काफ़ी अहम मुद्दे होते हैं, चाहे वो स्थानीय सड़कों का मामला हो, सफाई का हो, बिजली का हो, पानी का हो। तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लोग जो है वो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। और अगर मतदाताओं की अगर बात करें तो कुछ मतदाता यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर की ना जी थोड़ा? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है जी। प्रहलाद जी, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਤਾ? मैं वोट पाया है जी। ये वार्ड नंबर 11 है। ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਲੇਡੀ ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸ 7 ਦਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ 3 ਵਾਰਡ ਨੇ ਇਸੇ ਫੇਸ 7 ਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 10 ਹੈ, ਇੱਕ 10, ਇੱਕ 11, ਇੱਕ 12। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੋਲਜਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 11 ਲੇਡੀ ਵਾਸਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਵਰਕਰ, ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ RW ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਫੇਸ 7 ਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਸਫਾਈ ਦੀ, ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੂਨਿੰਗ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੇਸ 7 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ 25-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਹੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ 7 ਫੇਸ 'ਚ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਆ ਸੀ ਪੁਰਾਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਫਾਈ ਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ
ਬਥੇਰੀ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਫੜ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਫੇਲਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਲੇਟ ਕਰਤੀਆਂ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 5 ਸਾਰੇ 6। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। कुछ महिला वोटर भी हैं हमारे साथ। अच्छा कैंडिडेट कुछ और वोटर मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर की नाम जी? प्रभदीप सिंह बोपर है। प्रभदीप जी वोट पाए? हाँ जी, हाँ जी, कॉस्ट करती है वोट। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਥਾਨੀ ਨਿਕਾਏ ਚੁਣਾਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੀ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਨ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਖਲਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਵਾਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਰੇਗਾ ਉਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹ ਸੀਵਰੇਜ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਝੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਝੁੱਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਐਤਕੀ ਆਪ ਦਾ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੋਟ। ਹੀਟ ਵੇਵ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੋਟਿੰਗ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਦਲਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੀਟ ਵੇਵ ਬੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ। ਚਲੋ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਔਰ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੇਅਰ ਬਣੇਗਾ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ डेवलपमेंट अच्छा हो सके। जी बिल्कुल, देखिए अगर लोकल वोटर्स की बात की जाए तो उनका भी यही कहना है कि स्थानीय जो मुद्दे हैं उनको ध्यान में रखते हुए वोटिंग की जा रही है। स्थानीय मुद्दों में अगर बात की जाए तो सफाई हो, सीवरेज की व्यवस्था हो, बिजली पेयजल की बात हो, तो तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट किया जा रहा है। अगर मोहाली के ही तमाम पोलिंग बूथों की बात की जाए तो सुबह 8 बजे ही जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो शुरू हो गई थी और अब तक लगभग 3 से 3.5 घंटे जो है वो हो चुके हैं और लगातार जो है सुचारू रूप से जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो चल रही है। सुबह से ही लोगों में उत्साह जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि ये स्थानीय निकाय के जो
चुनाव हैं ये स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इनमें वोट किया जाता है। सीधे लोगों से जुड़ा हुआ विकास जो है वो होता है, चाहे उनके रोजाना में इस्तेमाल होने वाले साफ पेयजल की बात की जाए या फिर सेक्टरों में ग्रामीण इलाकों में सड़कों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, तो उन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए तमाम जो वोटर हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी तरफ गर्मी को ध्यान में रखते हुए भी काफी इंतजाम जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। पेयजल सुनिश्चित किया जा सके, जो पोलिंग बूथ हैं उनमें इसका भी ध्यान रखा गया है। वैकल्पिक तौर पर पानी की बोतलों का प्रबंध भी किया गया है, क्योंकि गर्मी के कारण किसी भी वोटर को किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। इसके अलावा कूलर और पंखे जो हैं उनका भी प्रबंध जो है वो तमाम जो पोलिंग बूथ हैं उनमें किया गया है गर्मी के मद्देनजर। और दूसरी तरफ जिस तरह से तमाम जब इस तरह के वोट होते हैं, क्योंकि पूरे पंजाब में 36 लाख से ज्यादा जो वोटर हैं वो आज स्थानीय निकाय चुनाव में हिस्सा लेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, तो उनमें बुजुर्ग हो, युवा हो, महिलाएं हो, पुरुष हो या दिव्यांग हो, तो उनको भी खास तौर पर ध्यान में रखते हुए तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो की गई है। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए प्रत्येक बूथ में व्हीलचेयर का प्रबंध किया गया है। और दूसरी तरफ अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितने भी पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन के मुख्य द्वार पर ही जो मतदाता हैं उनकी मतदान पर्ची को चेक किया जा रहा है, आईडी प्रूफ जो है वो चेक किया जा रहा है, और वैलिड मत पर्ची और वैलिड आईडी प्रूफ के बाद ही वोट कास्ट के लिए अंदर जाने दिया जा रहा है। तो तमाम तरह के प्रबंध जो हैं वो भी किए गए हैं ताकि सुनिश्चित किया जा सके, निष्पक्ष चुनाव किए जा सके, व्यवस्था जो है वो दुरुस्त रहे, सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद रहे। इस तरह के तमाम जो प्रबंध हैं वो किए गए हैं। अगर पूरे पंजाब में उम्मीदवारों की बात की जाए तो तकरीबन 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं। 8 नगर निगम, 76 नगर निकाय और 21 नगर पंचायतों में अलग अलग उम्मीदवार जो हैं वो कुल 7,555 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनको तस्वीरें बता रही हैं 36 कि लाख से पंजाब ज्यादा के जो मतदाता कितने जागरूक हैं। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।